दोस्तों 22 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। एक एक करके 5 क्वेश्चन इसका क्विज का देखते हैं। पहला देखिए, डेवलपिंग एन इन्वेंट्री ऑफ एक्जोटिक live species by India will ensure better compliance under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora। और दूसरा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन एंड prosecution if one declared illegal acquisition or possession of exotic wildlife species। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दो स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, वन ओनली। बाद में फिर हम लोग डिटेल्स देखते हैं। डेवलपिंग एन इन्वेंट्री ऑफ एक्जोटिक लाइव स्पेसीज बाय इंडिया विल इंश्योर बेटर कंप्लायंस अंडर द साइट्स जो होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो डेवलप करना है इन्वेंट्री ऑफ एक्जोटिक लाइव स्पेसीज, इंडिया इंश्योर करेगा बेटर कंप्लायंस अंडर द ये। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन इफ वन डिक्लेयर्ड इलीगल। तो ये रॉन्ग है, क्यों है ये अभी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड species of wild fauna and flora is an international agreement between governments to ensure that international trade in wild animals, birds and plants does not endanger them. Directorate of Revenue Intelligence enforces anti-smuggling laws in India. Government launched Parivesh portal for affordable credit and interest subvention access। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब 1 और 2। फिर डिटेल्स अभी हम लोग देखेंगे। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट के बीच में, इंश्योर दैट कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट डज नॉट, मतलब उनमें उसको खतरा ना हो। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो होता है इन्फोर्स करता है एंटी स्मगलिंग लॉज इन इंडिया। और तीसरा गलत है, क्यों गलत है अभी हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाइए। प्लाज्मोडियम जो होता है वेल रिसेंटली इन न्यूज काउजेज। तो प्लाज्मोडियम ऑयल रिसेंटली इन न्यूज काउजेज क्या होगा। तो इसके पास देखिए ऑप्शन है ए मीजल्स, बी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सी आपके पास मलेरिया, और डी है निमोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, क्या मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम ओवेल रिसेंटली न्यूज काउजेज क्या होता है, मलेरिया का होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम ओवेल, तो ये याद रखिएगा। चौथा, और हम लोग दो क्वेश्चन और है ये अभी देखते हैं, फिर उसके बाद डिटेल देखेंगे। देखिए प्राइम जो होता है एडिटिंग समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो प्राइम एडिटिंग जो होता है समटाइम्स न्यूज में है, ये किससे रिलेटेड है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एडिटिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन क्वांटम कम्युनिकेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एडिटिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन क्वांटम कम्युनिकेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जीनोम एडिटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो प्राइम एडिटिंग समटाइम्स न्यूज में होता है, किससे रिलेटेड है प्राइम एडिटिंग, तो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से, ठीक है। फिर पाँचवा अभी हम लोग देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। यहाँ पे देखिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज अ स्टैट्यूटरी body whose primary objective is of reducing energy intensity of the Indian economy. Bureau of Energy Efficiency gives financial assistance to institutions for promoting efficient use of energy and its conservation. The items covered under the star labeling
program includes deep freezers, light commercial air conditioners, domestic gas oven, stove blast and microwave oven। तो इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A12, B13, C23, D123। तो इसका दोस्तों तीनों सही है, 123 हो जाएगा। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रमोटिंग एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। द आइटम्स जो कवर्ड है अंडर द स्टार लेवलिंग प्रोग्राम इंक्लूड डीप फ्रीजर्स, लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर्स, डोमेस्टिक गैस स्टोव ब्लास्ट एंड माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका डिटेल्स देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डेवलपिंग एन इन्वेंट्री of exotic live species by India will ensure better compliance under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora। सही है। देखिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन इफ वन डिक्लेयर्ड इलीगल एक्विजिशन और पोजेशन ऑफ। तो देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर जो ग्रांटिंग था मिनिमम क्या है आपको यहाँ पे डिटेल्स रुकिए। सुप्रीम कोर्ट जो होता है अपील्ड किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग इम्यूनिटी फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन इफ वन डिक्लेयर्ड इलीगल एक्विजिशन और पोजेशन ऑफ एक्जोटिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज बिटवीन जून एंड दिसंबर। दिस वाज अंडर ए न्यू एमनेस्टी स्कीम अनाउंस्ड बाय द सेंटर। तो सुप्रीम कोर्ट अपील कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर ग्रांट किया इम्यूनिटी फ्रॉम मतलब इन्वेस्टिगेशन जांच से और प्रोसिक्यूशन के लिए। किससे? यदि डिक्लेयर्ड किया जाता है कोई कि इलीगल जो होता है एक्विजिशन है या पोजेशन रखा है एक्जोटिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का जून और दिसंबर के बीच में। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो हैज कम आउट विद जो होता है advisory on a one-time voluntary disclosures scheme that allows owners of exotic live species that have been acquired illegally or without documents to declare their stock to the government between June and December 2020। With this scheme, the government aims to address the challenge of zoonotic diseases। ठीक है, develop an inventory of exotic live species for better compliance under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया था कि एक एडवाइजरी दिया था कि एक टाइम का वॉलेंट्री मतलब अपने आप डिस्क्लोजर कर दो कि कौन कौन सा एक्जोटिक लाइव स्पीसीज का जो ओनर्स है एक्वायर्ड किया गया है इलीगली, ठीक है, या विदाउट बिना डॉक्यूमेंट्स का डिक्लेयर करो देर अपना स्टॉक को गवर्नमेंट को जून और दिसंबर के बीच में। इससे क्या होगा, एड्रेस करेगा जो हम लोग चैलेंज है जूनोटिक डिजीजेस का, डेवलप करता है एंड इन्वेंट्री ऑफ एक्जोटिक लाइव स्पीसीज का, जैसे मतलब जानवरों और ये सभी चीज़ों से जो इंसान को भी होने का चांसेज है, और बेटर कंप्लायंस अंडर द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो। दूसरा क्या था कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्या था, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन इफ वन डिक्लेयर्ड इलीगल एक्विजिशन और पोजीशन ऑफ एक्जोटिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। तो आप देख सकते हो कि दूसरा गलत हुआ और डेवलपिंग एंड इन्वेंट्री जो होता है पहला वाला सही है। अभी देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ wild fauna and flora is an international agreement between governments to ensure that international trade in wild animals, birds and plants does not endanger them। Directorate of Revenue Intelligence enforces anti-smuggling laws in India। तो ये दोनों सही है पहला। दूसरा तो साइट्स भी डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग।
यहाँ देखिए, CITES is an international agreement between government to ensure that international trade in wild animals, birds, and plants does not endanger them. India is a member. Appendix 1, 2, and 3 of CITES list 5,950 species as protected against overexploitation through international trade. Many of these animals, such as iguanas, lemurs, civets, albino monkeys, coral snakes, tortoises are popular as exotic pets in India. The Directorate of Revenue Intelligence, which enforces anti-smuggling laws, says India has emerged as a big demand center for exotic birds and animals, with an increase in smuggling of endangered species from different parts of the world. ठीक है, तो वो बोलता है कि इंडिया इमर्ज जो बिग डिमांड सेंटर है एक्जोटिक बर्ड्स और एनिमल्स का, but with proactive and responsive facilitation by interactive, virtuous, and environmental single window hub is मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव है फॉर सिंगल विंडो क्लियरेंसेज के लिए ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के लिए। तो गवर्नमेंट लॉन्च है परिवेश पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि क्यों गलत हो रहा है। तो तीसरा क्या है कि परिवेश जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है इनिशिएटिव सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन जो होता है सीआरजेड क्लियरेंसेज के लिए। तो परिवेश बनाया गया प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअल एंड इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो, मतलब एक तरीके से परिवेश इन्वायरमेंट बनाने का कोशिश किया जा रहा है अच्छा तरीके का। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव फॉर सिंगल विंडो क्लियरेंसेज ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड कोस्टल रेगुलेशन जो क्लियरेंसेज। तो ये समझ में आ रहा है। साइट्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में, इंश्योर करना है कि इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट नहीं इंडेंजर करते हैं। इंडिया मेंबर है। पेंडिंग्स 1, 2 एंड 3 ऑफ साइट्स लिस्ट 5,950 स्पेसीज एज प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। मेनी ऑफ दीज एनिमल्स सच एज इग्वानाज, लेमूर्स, सीवेट्स, अल्बिनो मंकीज, कोरल स्नेक, टॉर्टोइज आर पॉपुलर है एज एक्जोटिक पेट्स इन इंडिया में। ठीक है, तो लोग इसे रखते हैं। देखते हैं प्लाज्मोडियम ओवेले रिसेंटली इन न्यूज काउजेज क्या था मलेरिया। तो ये नॉट वेरी कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम ओवेल जो होता है हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन ए जवान इन केरला। द सोल्जर इज बिलीव्ड टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड इट ड्यूरिंग हिज posting in Sudan, from where he returned nearly a year ago and where Plasmodium oile is endemic। ठीक है, तो ये बहुत नॉट वेरी कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम ओइले एक जो होता है जवान में केरला में मिला है। सोल्जर को माना जाता है कि इसे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे हुआ था, जब उसका पोस्टिंग हुआ था सूडान में तभी, क्योंकि फ्रॉम वहाँ से वो रिटर्न हुआ है 1 साल पहले, और जहाँ पे कि प्लाज्मोडियम ऑयल जो होता है बहुत ही ज़्यादा था। तो प्लाज्मोडियम ऑयल रिसेंटली न्यूज काउजेज मलेरिया। तो अभी देखते हैं 4 नंबर प्राइम एडिटिंग समटाइम्स इन न्यूज इज रिलेटेड टू किससे है, तो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। प्राइम एडिटिंग इज ए सर्च एंड replace genome editing technology in molecular biology by which the genome of living organisms may be modified. The technology directly writes new genetic information into a targeted DNA site. प्राइम एडिटिंग क्या होता है, सर्च एंड रिप्लेस जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है इन मोलिकुलर बायोलॉजी, जिसके द्वारा जीनोम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को मॉडिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, सर्च करो और रिप्लेस करो, जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी इन मोलिकुलर बायोलॉजी।
The technology directly writes new genetic information into targeted DNA sites. टेक्नोलॉजी क्या तो सीधा लिख देता है नया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो भी टारगेटेड डीएनए साइट में है. The prime editing, sometimes seen as related to genome editing technology. लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. तो इसका तीनों सही था. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी whose primary objective is of reducing energy intensity of the Indian economy. Bureau of Energy Efficiency gives financial assistance to institutions for promoting efficient use of energy and its conservation. The items covered under the star leveling program includes deep freezers, light commercial air conditioners, domestic gas stove, blast and microwave oven. तो इसमें देखिए इसका डिटेल. तो गवर्नमेंट जो होता है ऑफ इंडिया सेटअप ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑन 1 मार्च 2002 अंडर द प्रोविजन Under the provisions of Energy Conservation Act 2001, the mission of the Bureau of Energy Efficiency is to assist in developing policies and strategies with a thrust on self-regulation and market principles within the overall framework of the Energy Conservation Act 2001, with the primary objective of reducing energy intensity of the Indian economy. The major promotional functions of Bureau of Energy Efficiency क्या include होता है. पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप किया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 1 मार्च 2002 को अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001. द मिशन ऑफ द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज टू असिस्ट इन डेवलपिंग पॉलिसीज and strategies with a thrust on self-regulation and market principles within the overall framework of the Energy Conservation Act 2001, with the primary objective of reducing energy intensity of the Indian economy. Major promotional function of B include create awareness and disseminate information on energy efficiency and conservation, arrange and organize training of personnel and specialists in the technique for efficient use of energy and its conservation, strengthen consultancy services in the field of energy conservation, promote research and development, develop testing and certification procedures, and promote testing facilities, formulate and facilitate implementation of pilot projects and demonstration projects, promote use of energy efficient processes, equipment, devices, and systems, take steps to encourage preferential treatment for use of energy efficient equipment or appliances, promote innovative financing of energy efficiency projects, give financial assistance to institutions for promoting efficient use of energy and its conservation, prepare educational curriculum on efficient use of energy and its conservation, implement international cooperation programs relating to efficient use of energy and its conservation in a step further towards its vision of building an energy efficient India. The government's backed Bureau of Energy Efficiency has extended its list of items covered under the